हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे विल कंटिन्यू आवर चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्लास 10 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इस वाले लेक्चर में सबसे पहले टॉपिक जो देखेंगे वो है magnetic field due to a current through a conductor through a circular conductor। अगर वो कंडक्टर स्ट्रेट लाइन नहीं होके सर्कल की फॉर्म में है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो सपोज मैंने एक कंडक्टर लिया सर्कुलर, यहाँ पे उसे बड़ा करके हम बनाते हैं, राइट। ये आगे बैटरी से कनेक्ट होगा। सपोज दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। करंट कैसे फ्लो होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे ऐसे दिस, ये करंट ऐसे फ्लो होके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड हम फील्ड लाइंस बनाएंगे, कैसे होता है देखो। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, इधर को करंट है ऐसे करके, मीन्स बाहर को आ रहा है, आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये तो प्लेन ऑफ बोर्ड है, ये बोर्ड का प्लेन है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे होंगी, ऐसे करके इस वाले प्लेन में, राइट। तो ऐसे करके अगर मैं थोड़ा सा शो करना चाहूँ, ये तो करंट है, ये अंदर वायर में, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये होंगी। ऐसे करके ये सर्कल्स बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। ये पूरा नहीं बना रही हूँ मैं, ऐसे ही इधर होगा और फिर ये सर्कल्स बड़े होते जाएंगे और ये डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे। इधर भी आप राइट हैंड थंब रूल से लगाएंगे तो ऐसे करके ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, राइट। अब समझने वाली क्या बात है, इस यहाँ पे जो सर्कुलर कंडक्टर है हमारा, उसके सेंटर पे जो है वो बहुत बड़े बड़े सर्कल बन रहे हैं कि अपीयर हो रहे हैं एज अ स्ट्रेट लाइन। देखो सर्कल छोटा है, जैसे जैसे सर्कल बड़ा होता जाएगा तो उसका मेजर पोर्शन जो है वो एज अ स्ट्रेट लाइन अपीयर होगा। खुद ही इमेजिन करके देखो, ये इमेजिन करना जरूरी है क्योंकि जो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ हम निकालते हैं ना, तो वो भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होती है। प्लेन मिरर होता है पर उसको बहुत बड़ा सर्कल हम मानते हैं, पर वहां पे अभी नहीं जाते हैं। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे ये सर्कल बड़ा हो रहा है, पहले इतना सर्कल, फिर इतना, फिर इतना, फिर बहुत बड़ा सर्कल, तो उसका एक पार्ट लेंगे तो ऐसे अपीयर होगा ना, जैसे कि वो स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल लाइन हो। तो वैसे ही वो बात यहाँ पे करी जा रही है कि इन द सेंटर द आर्क बिकम सो लार्ज इट अपीयर्स एज अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट थिंग, अगर इससे मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, तो अगर आई इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसे हम बेसिकली बी से लिखते हैं। तो मैं, ये बीटा नहीं बी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। अगर कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो तब भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। सपोज ये कोयल है, ऐसे करके जानी थी, पर नहीं, हमने इसके 2-4 टर्न कर दिए, कैसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये निकली, ठीक है, ये इसके ऊपर को जा रही है ऐसे करके। तो जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, राइट। एंड इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। मान लो एक टर्न, 1 टर्न में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी वो 1 टेस्ला में अप्रोक्सीमेट मान लेती हूँ, ऐसे ही एज एन एग्जांपल 1 टेस्ला थी। अगर इसके मैंने 2 टर्न कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 2 इंटू 1 टेस्ला, मतलब कि 2 टेस्ला। 3 टर्न कर दिए तो 3 टेस्ला, मतलब कि n टाइम्स ही इंक्रीज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड भी। तो सर्कुलर वायर के बारे में बात हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। मींस सोलेनॉइड से जब करंट फ्लो होता है तो किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उससे पहले देखेंगे कि सोलेनॉइड होता क्या है। तो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड is
a coil of many circular turns wrapped closely in the form of या in the shape of cylinder, in the shape of cylinder। इसकी डेफिनेशन कई बार पूछता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखी है। डेफिनेशन से समझते हैं क्या कहता है कि कोयल है बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स की, और वो सर्कुलर टर्न्स किसके होते हैं? इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के, और भी कंडक्टिंग वायर के हो सकते हैं, बट इंसुलेटिंग कॉपर वायर के मोस्ट कॉमनली होते हैं। वो मैं लिखना भूल गई, आप ऐड कर लेना। सो इट इज अ कोयल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स जो कि क्लोजली पास पास करके रैप्ड है, ठीक है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब जब इससे करंट फ्लो होगा तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हम देखते हैं। ये हमने कोयल ली है, मतलब सोलेनॉइड ही है ये बेसिकली। सोलेनॉइड क्या होता है? कोयल है एक लंबी, अब उसे फोल्ड करे जाओ सर्कुलर सर्कुलर पास पास पास, कैसे करके कि सिलेंडर से बन जाए। ऐसे मान लो स्प्रिंग देखिए ना, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग की फॉर्म में अगर उसे हम टर्न कर दें, कोयल कर दें, बाइंड कर दें ऐसे करके, तो वो सोलेनॉइड बन जाता है। यहाँ पे अब यहाँ पे हमने कनेक्ट की बैटरी। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव। तो इसके यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बनती हैं, जैसे हमने बार मैग्नेट में देखा था। ये मैं ऊपर की डेफिनेशन रफ कर दूं ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा अच्छे से बन जाए, ठीक है। ये सोलेनॉइड लिया है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं बार मैग्नेट की तरह। तो बार मैग्नेट में कैसे होता है? ऐसे करके ये, और फिर इधर को भी होती हैं और अंदर भी होती है, ठीक है। तो काफी इधर क्राउडेड हो गया है, पर चलो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब यहाँ पे तो दिख रही होंगी करती हुई, क्योंकि डायग्राम थोड़ा कुछ कुछ हो गया है, ठीक है, पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये अलग अलग बनाना है, अलग अलग ही बनाना है, ठीक है। और ये ऐसे करके कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। यहाँ पे बना के दिखाऊं, देखो ये सोलेनॉइड ऐसे, ये बीच में, ये ऐसे, ये ऐसे, देन ऐसे, ऐसे, इधर से ही बनी है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है नहीं, और यहाँ पे नहीं हो रही है, तो ये वाला डायग्राम सही है। आपको इंटरसेक्ट नहीं करनी है जब एग्जाम में बना के आनी है, ठीक है। तो पॉजिटिव की तरफ हम साउथ पोल लेते हैं, नेगेटिव की तरफ नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं ऐसे करके, ऐसे लाइक दिस, एंड साउथ की तरफ एंटर होती हैं, और इनसाइड जो है वो साउथ टू नॉर्थ होती हैं, तो अंदर डायरेक्शन ऐसे करके, राइट। तो डायरेक्शन में आएंगे साउथ नॉर्थ, इधर ऐसे करके, और ये जो है इसके अंदर आएंगे तो एरो इधर को जाएगा, और अंदर तो होती है साउथ टू नॉर्थ। ये क्लियर हुआ? अब ये जो है करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्ट करता है एज अ बार मैग्नेट, मतलब कि अगर इसे फ्रीली सस्पेंड कर दो ना, मतलब फ्रीली छोड़ दो, ये मान लो कंडक्टर हमें, मतलब जो सर्किट है किसी चीज से सपोर्ट कर लिया, और सोलेनॉइड जो है ऐसे ही लटक रहा है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो अपने आप को जो है ऐसे रोटेट कर लेगा या डिफ्लेक्ट होके रुकेगा किस पोजीशन में? जिस पोजीशन में कंपास निडल रुकती है, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। एक पोल उसका नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, एक साउथ पोल की तरह, मतलब कि ये बार मैग्नेट की तरह काफी हद तक एक्ट करता है। यहाँ पे डायग्राम से एक चीज क्लियर हो गई है कि सोलेनॉइड के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड सोलेनॉइड। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, मतलब कि देखो
मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्राउडेड होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है। सपोज कि वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ऐसे ऐसे करके दे रखी है ना, सपोज एग्जांपल यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, तो आप कहोगे ए पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्लोज है ना, फील्ड लाइंस क्राउडेड है तो इसीलिए। लेकिन यहाँ पे आप क्या कहोगे, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिया बी, यहाँ पे ए, दिस इज बी। अब मैं पूछूं कौन से पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो दोनों पे सेम ही है, क्योंकि दोनों पे जो क्राउडनेस है वो सेम ही है। तो ऐसी स्पेस को हम यूनिफॉर्म कहते हैं कि जहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करे, दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब सेम एट ऑल पॉइंट्स, सेम एट ऑल पॉइंट्स, मतलब कि कंडक्टर के सॉरी सोलेनॉइड के अंदर आप ये पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई सा भी ले लो, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, यूनिफॉर्म आएगी। एंड पे जो है वो थोड़ी चेंज होती है, पर अंदर जो है वो सेम रहती है। ये हो गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसे मैं रफ करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है ऐसी मैग्नेट दैट अटेन्स मैग्नेटाइजेशन ऑन पासिंग करंट, ऑन पासिंग करंट। होता कैसे है, कैसे बनती है, ये ऐसे बनती है, ये सोलेनॉइड है। सपोज अगर इसके बीच में जो है हम कोई स्टील ले ले, मतलब स्टील का मेटल या रोड या फिर सॉफ्ट आयरन कोर ले लें, तो वो जो है मैग्नेटाइज हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी पास होने से, और एक्ट करता है एज अ मैग्नेट। क्या मतलब, देखो सपोज यहाँ पे मैं छोटा डायग्राम बनाती हूँ, दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर, इसके ऊपर ये कोयल जो है वो रैप्ड है, और यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। ये करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके, ऐसे ही कोयल से पास हो रहा होगा करंट। तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये सोलेनॉइड है, वैसे ही ये भी सोलेनॉइड है, बस इसके अंदर जो है वो सपोज हमने सॉफ्ट आयरन कोर लिया हुआ है, पर मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी इन कोइल्स की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो कोर है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा मतलब कि एक्ट करेगा एज अ मैग्नेट बन जाएगा ये, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके होते हैं, कुछ आयरन रिलेटेड जो मटेरियल है उसे सेपरेट करने में, कंस्ट्रक्शन वर्क में काफी यूज ये होता है, और बाकी सब वगैरह में, इंडस्ट्रीज वगैरह में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट काफी यूज होती है। ओके, तो अगर कोई हमसे पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, जो इस चैप्टर का नेम है, किस प्रिंसिपल पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा कि किसी कंडक्टर से हम करंट पास करा रहे थे, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। अब हम क्या देखेंगे, हम मैग्नेट का सोर्स लेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स लेंगे, एक मैग्नेट, और एक कंडक्टर में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे। अब देखेंगे क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये साइंटिस्ट एंड्री एम्पियर ने एक्सपेरिमेंट करा था और देखा गया था हाँ फोर्स लगता है। क्यों लगता है अभी समझते हैं। देखो ये सपोज मैंने एक स्टैंड ले लिया है, राइट, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं बना है। यहाँ पे एक मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, दिस इज अ कंडक्टर रोड, और ये इसे बाइंड कर रखा है, सपोज ये वायर से बाइंड है, और इधर भी एक वायर से ये इधर बाइंड है, कुछ ऐसा ही डायग्राम है, शायद सही बनेगा, राइट। ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये बाइंड है ऐसे करके। ये एक कंडक्टर है, मान लो ये एल्यूमिनियम रोड है, एल्यूमिनियम इज कंडक्टर,
मेटल है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और करंट जो है वो फ्लो हो रहा है इससे। तो करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसकी प्रोड्यूस हो रही है। अब हमने क्या करा, एक मैग्नेट लेकर आए हम, सपोज ये एक मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ पोल होगा, सपोज दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ। अब इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेट भी तो मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, तभी तो मैग्नेट के अराउंड कुछ आयरन की चीज आ जाए तो वो अट्रैक्ट कर लेती है उसे, तो मतलब कि फोर्स तो है, फोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, करंट फ्लो होने की वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ आ रही है, तो क्या इस पे फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ही तो क्रिएट करती है ना। ये बार मैग्नेट है छोटी सी, यहाँ पे कुछ हमने आयरन फिलिंग डाली तो ये अट्रैक्ट होंगी, पे फोर्स लग रहा है ना, ऐसे ही दो फोर्स लग रहे हैं अब यहाँ पे, मतलब दो फोर्स हैं, एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड, एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से इसमें मूवमेंट आएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, राइट, रोड का डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, एक इसकी खुद की, एक इसकी, दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। अब अगर हमने दो चीज ऑब्जर्व की, अगर हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, राइट, पहले ऐसे फ्लो हो रहा है, सपोज इधर से फ्लो हो रहा है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया, तो रोड का जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, सपोज पहले जो डिस्प्लेस हो रही थी वो इधर को हो रही थी, राइट, ये रोड है, ऐसे करके डिस्प्लेस हो रही थी इधर को, अब अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, अब वो इधर को होगी, राइट, सो करंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट, राइट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। और अगर हमने सेकेंड चीज क्या करी, करंट तो सेम डायरेक्शन में रखा जैसे है, ये जो मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, तो पहले सपोज इधर नॉर्थ था, अब हमने ये मैग्नेट पलट के रख दी, इधर साउथ पोल आ गया, इधर नॉर्थ, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो गई, तब भी जो रोड का डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, रिवर्स हो गई, मतलब कि एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किधर को कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, वो पता चलता है, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम निकालते हैं इस केस में बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि एक चीज और ऑब्जर्व हुई इसमें कि कब इस रोड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट, ऐसी क्या पोजीशन सेट करी हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट की कि जो रोड पहले मान लो इतना डिस्प्लेस करती, जब उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सपोज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, तो वो किन कंडीशन पे हो रहा है, वो हो रहा है, देखो, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू करंट डायरेक्शन, then displacement of road is largest। सपोज इधर को ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, करंट इधर को है, सपोज मान लो इस टाइम जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो लार्जेस्ट होगा रोड का, ठीक है, अब ये भी देख लिया कब लार्जेस्ट होगा, अब हम देखते हैं पता कैसे चलेगा किस डायरेक्शन में रोड मूव करेगी, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसे मैं रफ कर दूं, तो एक रूल तो हमने पढ़ लिया, राइट हैंड थंब रूल,
राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलती है, ठीक है। मतलब राइट किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता था राइट हैंड थंब रूल में, कि कोई कंडक्टर है, उससे करंट फ्लो कर रहा है, उससे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो थंब को पॉइंट करो करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स जिधर को कर्ल करेंगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, लेफ्ट हैंड लो अपना, ठीक है, आप भी लो साथ में। लेफ्ट हैंड रूल लेफ्ट हैंड लो अपना, उसके बाद 3 फिंगर्स लो, मतलब कि एक थंब लो, 4 फिंगर लो और मिडिल फिंगर लो, इन्हें जो है परपेंडिकुलरली अरेंज कर लो, ठीक है, ऐसे करके, दिख रही है चारों एंगल से, ठीक है। ये मतलब कि देखो ये आपस में परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है और ये दोनों भी परपेंडिकुलर है। सपोज इस फिंगर को हटा के मैं यहाँ पे ले आऊं तो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, ठीक है। अब सपोज करो कि आपकी 4 फिंगर पॉइंट कर रही है किधर को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। पहले मैं अपना हैंड बनाती हूँ, वाओ एक मिनट, देखो ये बना हैंड, ठीक है। ये क्या है, थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है। ध्यान रखना कैसे करके तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर ये आपकी 4 फिंगर पॉइंट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जो ये है मिडिल फिंगर ये करंट की डायरेक्शन में है, तो अब जिधर को थंब होगा वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। कैसे, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें दे रखी है, बी से मैं लिख रही हूं, और ये किसी कंडक्टर में मान लो करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करके परपेंडिकुलरली ले लेते हैं, सॉरी, ये करंट फ्लो हो रहा है। अब हमसे पूछा है कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट किधर को होगा, लेफ्ट हैंड लेंगे, ऐसे करके फैलाएंगे, ठीक है। ये 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब इसे ले रहा है करंट के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को, तो ये तो इधर ही रहनी चाहिए करंट के डायरेक्शन में, ऐसे करके आ रही है, देखो करंट ऊपर को है ना, तो फोर्स किधर को जा रहा है, फोर्स जा रहा है अंदर को, ठीक है, इनटू द प्लेन, मतलब कि इनटू द बोर्ड करके देखेंगे आप तो पता चलेगा, नीचे को नहीं जा रहा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो एक चीज ऊपर को जा रही है तो वो नीचे कैसे जाएगी, ये देखो ये अंदर को जा रही है ना, थंब मेरा, ठीक है, होगा क्लियर। अभी एक दो एग्जांपल और देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। महाराज ये पता होना चाहिए कि 4 फिंगर को ध्यान रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये मिडिल वाली को करंट की, और ऊपर जो है थंब फोर्स को इंडिकेट करेगा, और तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये नहीं जैसे आप ये कर रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट ऐसे करके कर लिया, ये नहीं कि ये नीचे को हो गया, नीचे को नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों परपेंडिकुलर है ना। देखो आगे एग्जाम्पल आएगा तब क्लियर होगा, ठीक है। इसे मैं रफ करती हूँ। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं एनसीईआरटी के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुछ पीवाईक्यू भी है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं मिले तो ये ढूंढने मत लेना कौन है एनसीईआरटी में, अरे कुछ पीवाईक्यू भी है, ठीक है। देखो ये हमें बताना है, क्या क्वेश्चन तो लिखा नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स से पूछिए कि इधर को मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इधर को अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो इन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। सबसे पहले याद रखना है कि देखो करंट जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन जिधर को मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बताया था, ठीक है। तो आप करंट की डायरेक्शन नीचे को मत ले लेना, कभी सोचो इधर को इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये करंट डायरेक्शन नहीं, करंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होता है किसकी डायरेक्शन, करंट की। लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह अगर दे देता वो प्रोटॉन, तो फिर करंट की डायरेक्शन यही होती, क्योंकि करंट की डायरेक्शन होती है जिधर को पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज जैसे मूव नहीं करता, मूव तो इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, तो जिधर को इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट लेते हैं, या फिर जिधर को प्रोटॉन मूव करते हैं उधर साइड ही लेते हैं करंट की डायरेक्शन। चलो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करती हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेफ्ट हैंड लेंगे, ठीक है, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, करंट ये है,
करंट ये है, ठीक है। किधर को है, नीचे को है, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट करंट होगा। ऊपर को करंट है, तो आपको दिख रहा होगा मेरा थंब जो है वो इनटू द प्लेन जा रहा है या बोर्ड के अंदर जा रहा है, इनटू द प्लेन। इससे पहले वाला भी सेम ही एग्जांपल हो गया था, मुझे नहीं पता एनसीईआरटी में यही था। चलो दूसरा करके देखती हूँ एक। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रोटॉन। अब करके देखते हैं अब क्या आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड, प्रोटॉन मतलब कि उधर को करंट फ्लो हो रहा है, अब आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन। ये थंब जो है बाहर को पॉइंट कर रहा है, ये आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन की बीम जा रही है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, नहीं होगी। थोड़ा सा सोचो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कब होती है, जब करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में। यहाँ पे करंट तो फ्लो हो रहा है ना, तो प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड, यस। यहाँ पे ही अगर वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके इलेक्ट्रॉन की जगह दे देता न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, चार्ज पार्टिकल नहीं होते। और करंट जो है किसी चार्ज्ड पार्टिकल के मूव होने से फ्लो होता है। न्यूट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, वो मूव करें ना करें करंट फ्लो नहीं होता। तो अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन होता तब नहीं करते, तो वो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि वो करंट ही प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, तब आंसर यस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज। ऑप्शन लिखने भूल गई मैं। ऑप्शन था एक मास, सेकेंड इज स्पीड, थर्ड ऑप्शन इज वेलोसिटी एंड लास्ट वाज मोमेंटम। मोमेंटम तो वैसे तो अगर आप इसका डिटेल में समझेंगे ना आंसर, तो 12th में जाके क्लियर होगा कि क्यों होता है। पर यहाँ पे मैं बताऊं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोनों, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। कैसे होगा थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करते हैं, थोड़ा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। देखो, पहली बात तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो मोमेंटम तो ऑब्वियसली होगा, बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल टू mv। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। अब वेलोसिटी को देखते हैं, वेलोसिटी कैसे चेंज होती है। वेलोसिटी ऐसे चेंज होती है, सपोज मैंने यहाँ पे ही लिया, ये केस लिया मैंने, ठीक है। ये केस लिया, चलो प्रोटॉन वाला लेते हैं क्योंकि प्रोटॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, इधर को करंट, फोर्स लग रहा है आउटसाइड। अब जब इस प्रोटॉन पे बाहर को फोर्स लगेगा, तो क्या ये अपना जो मोशन है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। किसी चीज पे फोर्स लग रहा है, सपोज ये कोई व्हीकल जा रहा है, ठीक है, फोर्स लगा इस पे इधर को, तो क्या इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है। ऐसे करके जा रहा है, इधर को फोर्स लगा, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसी वजह से कहते हैं कि वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों चेंज होते हैं, ठीक है। वेलोसिटी तो पता है ना, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करने से भी चेंज हो जाती है, अगर स्पीड सेम भी रखो। सपोज यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और इधर भी 2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड सेम है बट वेलोसिटी चेंज हो गई, पहले इस डायरेक्शन में था अब इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा कंसेप्ट है इंड्यूस्ड करंट का। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, वैसे तो ये वाला पार्ट कट गया है पर फिर भी थोड़ा सा बताती हूँ। इंड्यूस्ड करंट वो करंट जो किसी कंडक्टर में बने या फ्लो हो ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या, एक एग्जांपल से बताऊं, से मैं रफ कर देती हूँ, रफ करने वाला ही होगा। चलो यहाँ पे देखो, ये सपोज मैंने एक एमीटर लिया, एक क्वेश्चन रफ कर देते हैं। ये मैंने एक एमीटर लिया है और ये किसी चीज से कनेक्ट नहीं है, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट है, एक की है जो कि ऑन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड ली है, ये एक मैग्नेट ली है, मैग्नेट से जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो जब ये मैग्नेट इसके आसपास मूव करेगी, राइट, तो हम ऑब्जर्व करेंगे तो एमीटर की रीडिंग आने लगेगी, मतलब कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ये होता है इंड्यूस्ड करंट, जो फ्लो होता है ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एसी जनरेटर में ऐसे ही करंट बनता है, क्योंकि
वो ट्वेल्थ में बताऊंगी, ठीक है। तो इस बेस पे जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कई सारी डिवाइसेस वर्क करती हैं। मोटर वर्क करती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी जनरेटर वर्क करता है, और डीसी जनरेटर भी करता है। था सब मोटर जनरेटर वगैरह था आपके सिलेबस में, बट अब 2023-4 से कट चुका है, ठीक है। तो यही समझो, जब जनरेटर में ऐसे होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और कंडक्टर में, तो उसमें करंट फ्लो होता है, जनरेटर से करंट ही तो बनता है। और मोटर में क्या होता है, मोटर में जो है मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड में उससे करंट पास कराते हैं, तो उसका मोशन होता है। वही जो पहले वाला कंसेप्ट अपन ने पढ़ा है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो कई सारे एप्लीकेशन है, डिवाइसेस में यूज होते हैं, मोटर, एसी जनरेटर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर वगैरह में ये सब यूज होता है। अब लास्ट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द डोमेस्टिक यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जिसमें लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, ये सब देखेंगे। तो इसके 3 ही लेक्चर होंगे इस चैप्टर के, छोटा सा ही चैप्टर है थ्योरेटिकल्स का। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय।